बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने वक्फ बिल पर बनी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के अध्यक्ष जगदंबिका पाल को एक चिट्ठी लिखी है और ये चिट्ठी है वक्फ बिल के संशोधन को लेकर जो फीडबैक मांगी गई थी और जिस बड़ी तादाद में फीडबैक आई है इसे लेकर। और इस मामले पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ हैं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद कासिम रसूल। सर, निशिकांत दुबे बीजेपी सांसद हैं और जेपीसी के मेंबर भी हैं। उन्होंने कई गंभीर आरोप लगाए हैं एक चिट्ठी लिखकर जो जेपीसी चीफ हैं जगदंबिका पाल को। आप कैसे देखते हैं उनके आरोपों पर? देखिए, पहली बात तो यह है कि जब आपने फीडबैक मांगा है, एक यानी अरब 40 करोड़ की तादाद में इस मुल्क में लोग रहते हैं और आपने जनरल लोगों से भी फीडबैक मांगा है और स्टेक होल्डर से फीडबैक मांगा है। तो मुसलमानों के लिए जहाँ तक वफ़ का ताल्लुक़ है, मुसलमानों के लिए तो वो मसला आप कह सकते हैं बहुत इम्पॉर्टेंट मसला है। उसमें तमाम मस्जिदें कवर होती हैं, कब्रिस्तान कवर होते हैं, दरगाहें कवर होती हैं और भी बहुत सारी चीज़ें कवर होती हैं। तो जाहिर बात है कि हमने उसको इस एतबार से लिया है कि वफ़ के में अगर संशोधन होता है वफ़ एक्ट के अंदर, तो उससे वफ़ की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उस पर अफेक्ट हो सकता है। तो जब ये जेपीसी की तरफ से ये बात आई कि साहब इस पर हम पब्लिक के फीडबैक मांगना चाहते हैं, तो पहली बात हमने ये कही थी कि फ़ीडबैक तो सिर्फ मुसलमानों से मांगना चाहिए, इसलिए कि वफ़ का ताल्लुक़ मुसलमानों से है। लेकिन ठीक है, आपने जनरल पब्लिक से ही मांगा। तो हमने ये कोशिश की कि हिंदुस्तान के जो मुसलमान हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा अपना फ़ीडबैक दें वफ़ को। तो इसमें क्या कबाहत है? ये बात कि एक किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर पब्लिक का ओपिनियन की इम्पोर्टेंस है। अगर मेजॉरिटी ऑफ द पब्लिक किसी बात को पसंद नहीं करती तो जाहिर है कि मेजॉरिटी विल प्रिवेल। तो हमारी कोशिश ये थी कि यहाँ चूँकि मसला मस्जिदों का है, कब्रिस्तानों का है और दरगाहों का है, उसमें मुसलमान ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में फीडबैक दी। हमने उसके लिए कैंपेन भी चलाई, उसमें कोई हमारे नज़दीक कोई हमने गलत काम नहीं किया। तो हमारा अपना फीडबैक ये है कि हमारे कोशिशों से कम 5 करोड़ लोगों ने सरकार को अपना फीडबैक भेजा है। अगर सरकार ये कह रही है उस पास 1 करोड़ 25 लाख फीडबैक मिला है, तो उसको ये तलाश करना चाहिए कि बाकी ईमेल्स कहाँ गए। लेकिन सर, उन्होंने जो निशिकांत दुबे ने चिट्ठी लिखी है उसमें उन्होंने इसके पीछे साजिश का इशारा किया है। उनका साफ तौर से ये आरोप है कि इसके पीछे जाकिर नाइक, कट्टरपंथी संगठन, चीन, आईएसआई, इन तमाम लोगों के हाथ है और 1 करोड़ 25 लाख ऐसे फीडबैक हैं जिनकी भाषा एक है और इसकी जांच होनी चाहिए। देखिए, पहली बात तो ये है कि बीजेपी को और संघ परिवार को हर चीज़ में साजिश नज़र आती है। मुसलमान कोई काम करें तो साजिश हो जाता है वो, और फिर जब आप उसके ताने बाने देश से बाहर के लोगों से मिला देते हैं तो लगता है कि बड़ा सेंसिटिव मसला आपने उठा दिया है। देश के बाहर के लोगों की क्या ज़रूरत है? ये खालिस देश का अंदर का मसला है। आप पार्लियामेंट एक कानून बनाना चाहती है, उसके लिए पब्लिक से फीडबैक मांगा है, हमने फीडबैक दिया है, तो उसमें बाहर का इन्वॉल्वमेंट कहाँ से आ गया? हम तो एक्सेप्ट कर रहे हैं ना, हमने फीडबैक दिया है और हमने इसलिए फीडबैक दिया है कि हम ये मानते हैं कि ये संशोधन बिल जो लाया जा रहा है, तरमीमी बिल, वो वक्फ एक्ट को कमज़ोर करने के लिए लाया जा रहा है। वक्फ एक्ट में जितने जब तक के अमेंडमेंट हुए हैं 1954 से लेकर 2013 तक के, वो वक्फ एक्ट को मजबूत करने के लिए हुए हैं। पहली बार ऐसा कानून लाया गया है, ऐसे संशोधन लाए गए हैं जो वक्फ एक्ट को ख़त्म कर देते हैं, वक्फ एक्ट को कमज़ोर कर देते हैं। तो हमने उसको एक चुनौती समझा। तो ये जो साजिश की बात कर रहे हैं और गृह मंत्रालय से इस पूरे मामले की जांच करने का अनुरोध किया है उन्होंने, जेपीसी चीफ जो हैं जगदंबिका पाल, उनसे, इसे आप कैसे देखते हैं? मतलब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इस पर क्या सोचता है? इसको मैं इस तरह देखता हूँ कि जब उनको लग रहा है कि मुसलमानों की मेजॉरिटी इसको रिजेक्ट कर रही है, बहुत सारी कोशिशें की बीजेपी ने, कुछ लोगों को खड़ा किया है जो ये कह रहे हैं कि वक्फ बिल बहुत अच्छा है, उसको मंजूर होना चाहिए, लेकिन 99% मुसलमानों ने इसको रिजेक्ट किया है। मुसलमानों की संस्थाओं ने रिजेक्ट किया है, मुसलमानों ने बाय एंड लार्ज रिजेक्ट किया है। तो अब ये चीज़ आसानी से हजम नहीं हो रहा है, इसलिए इधर से उधर से ये साजिश वो साजिश, इसमें ये इन्वॉल्व है, वो इन्वॉल्व है, बाहर की फोर्सेस इन्वॉल्व है, इसको एक इस तरह से बनाने की कोशिश की जा रही है कि आप पब्लिक के जो फीडबैक है उसको सही संदर्भ में लेने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। संदर्भ यही है कि मुसलमानों ने इसको रिजेक्ट किया है, आपको यही मान के चलना चाहिए। बिल्कुल। अभी कुछ ही दिनों पहले जो अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री हैं किरेन रिजिजू, उनका भी एक बयान आया था कि आमतौर पर सरकार जब किसी बिल पे इस तरह से राय मांगती है तो 1000
या उससे ज़्यादा फीडबैक आ जाता है तो इसे बहुत बड़ा फीडबैक माना जाता है। मतलब एक तरीके से उन्होंने भी इशारों इशारों में हैरानी जताई थी कि इतने बड़े पैमाने पे या बड़े स्तर पे फीडबैक कैसे आया। देखिए, असल में जब लॉ कमीशन ने यूसीसी के ऊपर फीडबैक मांगा था तो हमने रिटर्न में 4,75,00,000 लोगों के फीडबैक दिए थे, ले जाकर दिए थे, आपके सीडी के अंदर बना कर दिए थे। तो इससे पहले भी हम दे चुके हैं। तो मसला ये आता है कि जो चीज़ें हम ये महसूस करते हैं कि हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमको जो अपने धर्म पर चलने की आज़ादी हासिल है, जब उस आज़ादी पर ब्रेक लगाने की, उस आज़ादी को ख़त्म करने की कोशिश की जाएगी तो फीडबैक आएगा। ये स्वाभाविक है, कोई ऐसी चीज़ नहीं हो रही है कि जो गलत हुआ है। मेरे ख्याल से फीडबैक सही आया है और सरकार को समझ लेना चाहिए कि मुसलमान जो है इसको रिजेक्ट कर रहा है बिल को। एक आखिरी सवाल, अब जब निशिकांत दुबे की चिट्ठी के बाद जो विश्व हिंदू परिषद है उसने भी सवाल उठाए, उसने भी इशारा किया है कि जाकिर नाइक और इस तरह के जो कट्टरपंथी संगठन है वो उनकी संलिप्तता है और इस वजह से इतने फीडबैक आए हैं। जाकिर नाइक की क्या ज़रूरत है जनाब? क्या हिंदुस्तान के मुसलमान जो है अपना फीडबैक नहीं दे सकते हैं? उनको जाकिर नाइक की ज़रूरत है क्या? ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड है, जमात उलमा है, जमात इस्लामी है, जमात अहले हदीस है, बरेलवियों की तंजीमें हैं, ये सब लोगों ने कोशिश की कि मुसलमान अपना फीडबैक दें। मुसलमानों ने फीडबैक दिया, एक बात। दूसरी बात मुझे ये कहना है असल में कि मैं ये मान के चलता हूँ कि आज तो मुसलमानों की जो संपत्ति है, वक्फ की संपत्ति, उस पर आपकी नज़र है। कल श्राइन बोर्ड पर भी होगा, परसों जो है आपके गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी पर भी आपकी नज़र पड़ेगी। तो ये सरकार जो है, जो धार्मिक स्थान है बुनियादी तौर पे, वो सब धार्मिक स्थानों को तबाह करना चाहती है और इसीलिए इस तरह के बिल लाए जा रहे हैं कि आज तो आपने एक डिस्क्रिमिनेटरी किस्म का कानून लाया है। बहुत सारी बातें वो कह रहे हैं आप जो दूसरों को अलाउ है। मिसाल के तौर पे मैं आपसे कहता हूँ कि आपने वक्फ बोर्ड के अंदर और वक्फ ट्राइब्यूनल के अंदर कुछ नॉन मुस्लिम्स के लिए प्रोविज़न पैदा किया कि वो भी इसके मेंबर बन सकते हैं। ये प्रोविज़न आप श्राइन बोर्ड में क्यों नहीं पैदा करते हैं? यही प्रोविज़न आप गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी में क्यों नहीं कर सकते? लेकिन आप करेंगे। एक जगह आपने अगर ये कर दिया, उसके बाद आप दूसरी जगह भी यही मूव करेंगे। तो मैं आपके माध्यम से सब लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि ये सिर्फ मुसलमानों का इशू नहीं है। जितने धार्मिक संस्थान हैं, जितनी धार्मिक प्रॉपर्टीज़ है, उन सब को ये सरकार हथियाने की कोशिश करेगी। बहुत धन्यवाद। ये थे सैयद कासिम रसूल और इनका साफ तौर से कहना है कि जब इतने बड़े पैमाने पे सरकार ने पहले सुझाव मांगे और अब सुझाव आए हैं तो सरकार को इसका स्वागत करना चाहिए। इशारों में इस सुझाव के मायने समझने चाहिए, न कि साजिश की ओर इशारा करनी चाहिए। प्रेजेंट्स वीरेंद्र मौर्य के साथ सुमंत कुमार, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली।